दी जाए, ये मांग की जा रही है। कलेक्ट्रेट के बाहर लोग जोरदार तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साफ तौर पर इलाके में तनाव को महसूस किया जा सकता है। मावली इलाके के एक गांव में मासूम के साथ ये दरिंदगी हुई थी और देखिए, न केवल दुष्कर्म और हत्या बल्कि हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने के लिए बच्ची के 10 टुकड़े भी किए गए। इसके माता पिता को भी, आरोपी के माता पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि माना जा रहा था कि उनके पास जानकारी थी लेकिन उन्होंने साझा नहीं की। साथ ही शवों को ठिकाने लगाने में आरोपी की मदद की। इस तरह के आरोप आरोपी के मां बाप पर भी लग रहे हैं। इधर बात करें वकीलों की, तो बार एसोसिएशन ने सभी वकीलों से यह अपील की है कि इस दरिंदे का केस अपने हाथों में न लें और फांसी की सजा की मांग वो भी कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, ये मांग वकीलों की है और साथ ही ये भी कि जल्द से जल्द चालान पेश किया जाए कोर्ट में, जांच पुख्ता तरीके से कंप्लीट कर। एक तरफ वकीलों का प्रदर्शन और साथ ही फांसी की सजा देने की मांग को लेकर ये एक और प्रदर्शन साथ ही साथ पैरेलली उदयपुर में चल रहा है। भील युवा सेना मेवाड़ के हजारों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। हालांकि वकीलों की रैली भी कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। कलेक्ट्रेट के बाहर लोगों का प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। लोगों का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग यहां पर उठाई जा रही है। आप सुन सकते हैं, जोरदार नारेबाजी की जा रही है। देखिए, फांसी दो के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि भीड़ आक्रोशित है, ऐसे में इलाके में तनाव की स्थिति है। कलेक्ट्रेट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन पुलिस भी जानती है एक दरिंदे के खिलाफ ये आक्रोश है जो सड़कों पर है और ऐसे में किसी भी तरह के बल प्रयोग से फिलहाल पुलिस उस पर विचार भी नहीं कर रही है। और सहयोगी कपिल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, बहुत कम होता है कि इस तरह का जन आक्रोश देखने को मिले और जिस तरह की वारदात रही है समझा जा सकता है लोगों के आक्रोश को, और साथ ही साथ पैरेलली वकीलों का प्रदर्शन भी चल रहा है जो यहीं पहुंचेगा। जी बिल्कुल, देखिए हर वर्ग में आक्रोश है और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, निश्चित तौर पर सिर्फ यदि इसे सुना भी जाए तो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं और मन में एक आक्रोश व्याप्त हो जाता है। आप देखिए कि जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भील समाज के जो लोग हैं वो जमा हुए हैं और बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में चेतक सर्कल से रैली के रूप में ये जो हुजूम है ये जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचा और लगातार नारेबाजी करते हुए आरोपी कमलेश को फांसी देने की मांग, दिलाने की मांग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार जो भील समाज के जो लोग हैं उनका पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है और पुरजोर आवाज में सभी एक स्वर में सिर्फ एक ही मांग को कर रहे हैं कि आरोपी को फांसी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और इस पूरे मामले में न्यायालय को जल्दी सुनवाई कर रहा है। और दूसरा, जो इनके हाथों में तख्तियां हैं उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? देखिए, भील युवा सेना जो है वो इन्हें लीड कर रही है और इसमें जो मृतक बच्ची है उसका नाम लिखा हुआ है, क्योंकि नाम यहाँ पर भले ही लिखा हुआ हो लेकिन उसके साथ में दुष्कर्म भी हुआ तो उसका नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन उस बच्ची को न्याय दिलाना, बलात्कारी व्यक्ति जो है उसे फांसी देना और हत्यारे जो है उसे फांसी देने की मांग की तख्तियां जो है वो यहाँ पर लेकर सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सेव गर्ल, हैंग द रेपिस्ट के जो बैनर है, तख्तियां हैं, वो यहाँ पर सभी के हाथ में नजर आ रही है और लगातार नारेबाजी की जा रही है। जो लोग यहाँ पर भाषण दे रहे हैं वो अपने भाषण के माध्यम से भी यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से इस मासूम बच्ची की दुष्कर्म करने के बाद हत्या की गई और जिस निर्ममता से उसके शव के टुकड़े कर को, ऐसे हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और ये मांग की जा रही है, जो वकीलों ने भी पहले मांग की, कि ऑफिसर स्कीम के तहत इस केस को लिया जाए, पुलिस सारे तथ्यों को पुख्ता रूप से इकट्ठा करे और 10 दिन के अंदर न्यायालय में चार्जशीट पेश करे। मांग ये भी है कि न्यायालय में चार्जशीट पेश होने के बाद
इस जो न्यायालय है वो जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई करे और बहुत जल्दी ये जो आरोपी है जिसने निर्मम तरीके से इस मासूम आदिवासी बच्ची की हत्या की थी उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। तो आप ये जो भीड़ देख सकते हैं, ये भीड़ साफ नजर आ रही है कि एक आक्रोश को लेकर यहाँ पर आई है। जिस तरह की घटना को अंजाम इस कमलेश नाम के जो आरोपी है उसके द्वारा दिया गया, उसके खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और सिर्फ एक ही मांग है, जल्दी से जल्दी इस केस की सुनवाई हो और आरोपी को जल्दी से जल्दी फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। देखिए, आपकी बातचीत से इतना तो साफ है कि आपकी इन लोगों से बातचीत भी हुई है और तस्वीरों से यह भी साफ है कि ये जो भीड़ है ये स्वतः स्फूर्त जुटी है, ये किसी एक संगठन के नहीं है। आम लोग भी इस भीड़ के साथ अपने आप को जोड़कर देख रहे हैं और जुड़ते चले गए हैं। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या इन्हें ये जानकारी है कि बार एसोसिएशन ने ये अपील जारी की है किसी भी वकील से कि इसका केस, इस दरिंदे का केस अपने हाथ में मत लो? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें भी साथ में दिखाता रहूंगा। निश्चित तौर पर जो भील युवा सेना थी उनके द्वारा बार एसोसिएशन को कल एक पत्र दिया गया था और उसी पत्र के मार्फत बार एसोसिएशन ने ये अपील जारी की थी कि कोई भी जो वकील है वो इस आरोपी का केस नहीं लड़े। तो दोनों ने आपसी सहमति के साथ में आंदोलन को तय किया था। पहले वकीलों ने यहाँ पर आंदोलन किया, उससे पहले बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपील जारी की। अपील के मार्फत उन्होंने 3 मांगे भी रखी थी, जिसमें आरोपी को फांसी दिलाने के अलावा ऑफिसर स्कीम में केस लेना, एसपी के स्तर के अधिकारी के द्वारा इसका अनुसंधान किए जाने की मांग की गई थी। और कुछ इसी तरह की मांग जो है भील युवा सेना के जो यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं उनके द्वारा भी की जा रही है। उनकी भी यही मांग है कि आरोपी को फांसी की सजा दिलाई जाए, जल्दी से जल्दी जो सजा है वो सजा तक जी मौजूद है। मेरी आवाज मिल रही है कपिल? कपिल, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। कुछ देर में हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे, तब तक आप इन तस्वीरों को देखिए। आप जिस तरह से मासूम के साथ हैवानियत हुई, इन लोगों ने जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं वो बार एसोसिएशन से मिले थे और उसके बाद ही आज के इस प्रदर्शन के रूपरेखा तैयार की गई थी। भील युवा सेना मेवाड़ के लोग बार एसोसिएशन से मिले, जिसके बाद बार एसोसिएशन ने अपील जारी की वकीलों से कि इस केस को अपने हाथ में न लें और वकीलों ने भी प्रदर्शन किया और जमकर नाराजगी जाहिर की। अब भील युवा सेना मेवाड़ के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं और देखिए जिस तरह की दरिंदगी एक मासूम के साथ हुई है, आम लोगों में भी भारी आक्रोश है। ऐसे में जैसे ही ये प्रदर्शन निकला, लोग अपने आप इस प्रदर्शन से जुड़ते चले गए और कपिल एक बार फिर मुझे बताया जा रहा है मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, देखिए ये लोग भी जानते हैं, वकील भी जानते हैं और पुलिस भी जानती है कि कार्रवाई हुई। पुलिस ने उस आरोपी दरिंदे को पकड़ा, उससे पूछताछ की जा रही है, उसके माता पिता को भी पकड़ा। अब पुलिस पशोपेश में है कि क्या करे, क्योंकि अगर केस पुख्ता करना है तो वो अपनी जांच को पूरी तरह से मुहरबंद करना चाहेंगे। पुलिस का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें साथ में दिखाता रहूंगा। पुलिस ने तुरंत जैसे ही ये घटना घटी थी उसके बाद में आरोपी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया था और उसके पूछताछ के अंदर उसके माता पिता की संलिप्तता सामने आई थी। ऐसे में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। कल शाम को न्यायालय में आरोपी को पेश किया गया और उसके बाद में पहले उसके माता पिता को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था और कल शाम को आरोपी कमलेश को भी न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय द्वारा भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा जो मौके से जरूरी साक्ष्य इकट्ठे करने थे वो सभी साक्ष्य इकट्ठे कर लिए गए हैं। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर गई थी, उनके मार्फत भी जो जरूरी सबूत इकट्ठे करने थे वे भी पुलिस ने कर लिए। तो पुलिस तैयारी कर चुकी है। जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि संभवतः 1 सप्ताह के अंदर पुलिस ये कोशिश करेगी कि चार्जशीट को न्यायालय में पेश कर दिया जाए और चार्जशीट पेश करने से पहले सभी पुख्ता सबूत जो है वो इकट्ठे किया जाए और एक मजबूत केस जो है, एक मजबूत फाइल बनाकर न्यायालय के अंदर चार्जशीट पेश की जाए, ये कोशिश पुलिस की है। और इसी के चलते पुलिस ने जो मौके से जो जरूरी साक्ष्य थे वो सारे साक्ष्य पुलिस ने जमा कर लिए और वो एक फाइल बनाने की और पुलिस आगे बढ़ रही है। फिलहाल पहले आरोपी से पूछताछ करनी थी, उससे तैयारी पर ही आप थोड़ा और प्रकाश डालें कपिल, क्योंकि देखिए इसी प्रदेश में ये इतिहास बनाया है राजस्थान पुलिस ने और कोर्ट्स ने मिलकर कि 30 से 45 दिन के भीतर इस तरह के मामलों में इंसाफ हुआ है और दरिंदे का हिसाब किताब किया गया है।
हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह की घटना जो घटित हुई है, अगर पुलिस जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि पुलिस बहुत तेजी से इस पर काम कर रही है और यदि 7 दिन के अंदर पुलिस जो है पूरी तैयारी के साथ में चार्जशीट पेश कर लेती है और जैसे कि मांग की जा रही है कि न्यायालय इसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई करे, तो यदि न्यायालय में भी तेजी से इसकी सुनवाई होती है तो निश्चित तौर पर एक मिसाल बन सकती है। ये 30 दिन के अंदर ये केस अंजाम तक पहुंच सकता है और जिस तरह की मांग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि पूरी स्थिति यहाँ पर स्पष्ट है, पूरा केस जो है वो आईने की तरह स्पष्ट है कि किस तरह से एक मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर कमरे में बुला लिया, उससे दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म के दौरान उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और बाद में अपने इस पूरी करतूत को छुपाने के लिए इस जो दरिंदा कमलेश है इसने उसके 10 टुकड़े पत्थर और छुरी से 10 टुकड़े कर दिए और उसके बाद और इन लोगों ने जो बार एसोसिएशन से मिलकर उनसे रिक्वेस्ट की थी, क्या उसे मेजॉरिटी में या लगभग 100% वकील मानने को तैयार हैं? क्योंकि अगर उस अपील को वो स्वीकार करते हैं तो फिर कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए ये मामला बढ़ सकता है, क्योंकि फिर केस किसी और जिले में ट्रांसफर होगा और फिर वहां पर सुनवाई होगी, उसकी तैयारियां अलग से लग सकती है जो कि टाइम को बढ़ा दे। तो इस संबंध में क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको एक पुराने केस के बारे में जानकारी इस मामले से जोड़कर देना चाहूंगा। उदयपुर का एक बहुत जो रुचिका हत्याकांड हुआ था, बहुत चर्चित मामला हुआ था और उस मामले में भी रुचिका गुप्ता के जो पति थे वो बार एसोसिएशन के सदस्य थे। ऐसे में उदयपुर बार ने एकजुटता से ये निर्णय लिया था कि उदयपुर में कोई भी उसके आरोपी का केस नहीं लड़ेगा। ऐसे में किसी वकील द्वारा केस नहीं लड़ा गया था और वो केस बाद में चित्तौड़गढ़ ट्रांसफर हुआ था और बाद में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा चित्तौड़गढ़ न्यायालय से हुई थी। तो उदयपुर बार में इस तरह की एकजुटता पहले भी देखने को मिली है कि यदि बार एसोसिएशन इस तरह की अपील करता है कि ये एक जघन्य मामला है, इसमें मानवीयता को दिखाते हुए आरोपी के केस को नहीं लड़ना है, तो ऐसे में सब वकील जो है एकजुटता के साथ में काम करते हैं और यदि यहाँ पर वकील केस नहीं लड़ते तो ये निश्चित हो सकता है कि इसको जब दूसरे जिले में ट्रांसफर किया जाए तो उस दरमियान का जो समय है वो लगने की जरूर संभावनाएं बनती है। लेकिन जिस तरह की मांग की जा रही है, जिस तरह का आक्रोश आम जन में देखने को मिल रहा है, जैसा आक्रोश न्यायिक कार्य करने वाले जो अधिवक्ता है उनमें देखने को मिल रहा है, उसके अनुसार सभी की मांग है कि जो कानूनी कार्रवाई करने का जो समय लगता है वो जरूर लगे, लेकिन कोशिश हो, सभी की एक साथ कोशिश हो कि जल्दी से जल्दी आरोपी को सजा मिले और सजा भी फांसी से कम जो है वो किसी को स्वीकार यहाँ पर नहीं है। जी, इसी भीड़ को एक बार और दिखाएं। और कपिल, आप चूंकि लोकल बहुत से पर्सनालिटीज को जानते हैं, मेरा आपसे सवाल यह है कि इस भीड़ में राजनीतिक जमात हिस्सा नहीं दिख रही है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें देखिए आप, ये वो भीड़ है जो कि जो दरिंदा कमलेश है, जो इस पूरे मामले में आरोपी है, उसको सजा दिलाने के लिए आई है और जो बच्ची, जिस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या हुई है उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर आई है। लगातार जो बार एसोसिएशन के जो लोग हैं वो अभी इस भीड़ के साथ में मौजूद है। हालांकि पॉलिटिकल रूप से इसका नेतृत्व कोई संगठन नहीं कर रहा है, लेकिन भील युवा सेना मेवाड़ जो है इसका नेतृत्व कर रही है, समस्त भील समाज जो इसका नेतृत्व कर रहा है और इसमें समर्थन देने के लिए आप तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, आप देखिए। उनसे आपकी बातचीत हुई है? जो है वो यहाँ पर मौजूद है। एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे? मैंने कहा क्या इसमें उस बच्ची के परिवार वाले मौजूद हैं इस प्रदर्शन में, और अगर हैं तो क्या आपकी उनसे बातचीत हुई है? देखिए, अभी बच्ची के परिवार के सदस्य यहाँ पर जो है वो मौजूद नहीं, लेकिन भील समाज की ये बच्ची थी तो बड़ी तादाद में भील समाज के लोग यहाँ पर हैं, संगठन के लोग मौजूद हैं और अब यहाँ पर आप देखिए कि बीजेपी के भी कुछ पदाधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, इस समाज को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। वकीलों का पहले से जो है वो इस प्रदर्शन को समर्थन है, भाजपा विधि प्रकोष्ठ का जो है वो इसको समर्थन है। पहले भाजपा विधि प्रकोष्ठ और बार एसोसिएशन यहाँ पर ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आप देखिए कि संगठन के द्वारा इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा है। भील समाज का जो संगठन है वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है और समाज के मार्फत ये आवाज पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है कि जल्दी से जल्दी आरोपी को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए सभी जो लोग हैं वो इसमें मदद करें, चाहे प्रशासनिक मदद हो, पुलिस की मदद हो या फिर न्यायिक कार्य हो, सभी एकजुटता के साथ में काम करते हुए पुख्ता सबूत इकट्ठे करें, एक मजबूत फाइल तैयार कर जल्दी से जल्दी चार्जशीट न्यायालय में लेकर जाए और न्यायालय से भी अपील की जा रही है कि वे जल्दी से जल्दी सुनवाई करते हुए एक मिसाल पेश करें और आरोपी को फांसी की सजा तक पहुंचाएं।
जी बिल्कुल। और कब तक ये लोग यहाँ पर डटे रहेंगे, ये मैं आपसे देखिए इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पुलिस भी अपने आप को पशुपेश में महसूस कर रही होगी। कभी भी ये भीड़ उग्र हो सकती है, लेकिन इन पर किसी भी तरह के बल प्रयोग से पुलिस बचना चाहेगी क्योंकि ये लोग इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ नारे लगा रहे हैं। ऐसे में क्या पुलिस अपने आप को ठोस आश्वासन देने में असमर्थ पा रही है इन लोगों को, ताकि शांत कर सके और इन्हें वापस अपने घरों की ओर भेज सकें, ये विश्वास दिलाकर कि आप जो कह रहे हैं वो होगा, जल्द से जल्द होगा? बिल्कुल, आप देखिए कि ये जो भीड़ है ये इसी संदेश को पुलिस प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आई है कि वे जो है वो इन्हें पूरी तरह से आश्वस्त करे कि इनकी जो मांग आरोपी को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की है, उसमें पुलिस अपनी फाइल में पूरी तरह से मदद करेगी। आप देखिए कि पुलिस की बड़ी टीम जो है जिला कलेक्ट्रेट के बाहर मौजूद है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, तो किसी तरह से आंदोलन उग्रता की ओर ना जाए, विरोध प्रदर्शन उग्रता की ओर ना जाए, इसको लेकर यहाँ पर जाब्ता जरूर तैनात किया गया। लेकिन ये जो भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है ये भी पूरी तरह से शांत है। ये किसी तरह के माहौल खराब करने के लिए यहाँ पर जमा नहीं हुई है, बल्कि इनकी जो है वो मांग न्याय दिलाने की है, उस मासूम बच्ची की को न्याय दिलाने की, जिसकी बड़ी निर्ममता से दुष्कर्म करने के बाद में हत्या कर दी गई थी। तो ये लोग भी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बैठकर नारेबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग को पुलिस तक पहुंचा रहे हैं। और एक प्रतिनिधिमंडल जिला पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए जिला कलेक्ट्रेट के अंदर गया है, वो यहाँ पर जाकर अपना ज्ञापन जो है वो पुलिस अधीक्षक को सौंप रहा है। और पहले भी पुलिस अधीक्षक ने, जब वकील यहाँ पर आए थे, तब भी पुलिस अधीक्षक ने ठोस आश्वासन दिया था कि वे निश्चित तौर पर एक प्रभावी कार्रवाई करेंगे। पूरे सबूतों को इकट्ठा कर लिया गया और उन सबूतों के मार्फत एक मजबूत फाइल बनाने की कोशिश करेंगे। तो इन लोगों को भी पुलिस द्वारा यही आश्वासन दिया जा रहा है कि वे निश्चित रहें, पुलिस किसी भी तरह की कोताही नहीं रखेगी और आरोपी के लिए जो सख्त सजा का जो प्रावधान है वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश होगी। जी, एक रैंडम ऑब्जर्वेशन है कपिल, जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें जहां तक हम देख पा रहे हैं ज्यादातर मेल ही नजर आ रहे हैं। फीमेल्स की भागीदारी इस आंदोलन में कम नजर आ रही है। हालांकि सामाजिक पृष्ठभूमि इसका एक कारण हो सकती है, लेकिन क्या ऐसा है वहां पर? हाँ, देखिए महिलाओं की भागीदारी कम जरूर है, लेकिन कुछ महिलाएं जो है भीड़ में हमें नजर आ रही है, जो कि लगातार भीड़ को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रही थी। तो महिलाएं यहाँ पर जरूर है, हालांकि पुरुषों के मुकाबले उनकी भागीदारी यहाँ पर आंदोलन में कम है, लेकिन महिलाएं जो है इस आंदोलन के अंदर मौजूद है। कुछ महिलाएं जो है नेतृत्व करते हुए यहाँ पर पहुंची थी, नारे लगाते हुए यहाँ पर पहुंची थी। आप देखिए कि बैरिकेड के ऊपर चढ़कर भी कुछ युवा जो है वो नारे लगा रहे हैं और लगातार यही अपने नारों के मार्फत मांग कर रहे हैं कि आरोपी को फांसी की सजा तक पहुंचाया जाए, सख्त सजा दिलाई जाए, और सभी जब तक आरोपी को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक सब एकजुट रहेंगे। जी, आप नजर बनाए रखें कपिल। फिलहाल तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शुक्रिया। हमारे बार एसोसिएशन में भील समाज की तरफ से एक लेटर आया जिसमें इनकी जो व्यथा है उनको बताई गई, उस पे बार एसोसिएशन द्वारा कदम उठाया गया और आज एसपी और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। संपूर्ण जांच 10 दिन में पेश करके आरोप पत्र सभी मुलजिमों के खिलाफ न्यायालय में पेश करें, ताकि जल्द से जल्द जो दरिंदे हैं उनको सजा दी जा सके। निश्चित रूप से जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ है, हमेशा अधिवक्ताओं के इस देश में आंदोलन में जो स्वतंत्र कराने में जो भूमिका रही है, निश्चित हमारा ये देश के प्रति भी हमारा अधिवक्ताओं का कर्तव्य बनता है कि इस तरह से जो जघन्य अपराध है उसमें ऐसे दरिंदों को, अपराधियों को फांसी की सजा मिले। हम सभी आज अधिवक्ता एकत्रित हुए हैं। हम जो पीड़ित परिवार है, जिस बच्ची का जो हत्या हुई है, उस परिवार के सहयोग करते हुए ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा मिले, हम सभी तत्पर हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार का जघन्य हत्याकांड समाज में बहुत ही शर्मसार करने वाला है और आने वाले समय में लोगों को एक ठीक से मैसेज जाए, इसलिए इस प्रकार के लोगों को फांसी की सजा निश्चित रूप से होनी चाहिए, इसकी हम सब मांग करते हैं। और बीकानेर से बड़ी खबर है, हथियार बरामदगी मामले में बड़ा अपडेट। 2 अन्य युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ही युवकों के पिता पुलिसकर्मी निकले हैं। देखिए, हार्डकोर क्रिमिनल अब पुलिस के बच्चों को अपना मोहरा बना रहे हैं। अवैध सामान पार करवाने में ये उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। कल रोहित गोदारा गैंग के 4 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा था। इनसे पूछताछ की जा रही थी और संभवतः इसी पूछताछ के आधार पर इन दोनों तक खाकी के हाथ पहुंचे हैं। 2 माउजर समेत 50 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे।
अब इस मामले में पुलिस कर्मियों के 2 बेटों को पकड़ा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनीष से। मनीष, क्या जानकारी है? जी, बीकानेर पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करती जा रही है और रोहित गोदारा जो गैंग है उसके गुर्गों की जो धरपकड़ है वो लगातार की जा रही है। और इसी क्रम में बीकानेर में कल पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था जो बड़ी एक योजना बना रहे थे किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए। वहीं पर पुलिस ने 4 के अलावा 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही युवक जो है वो पुलिस कर्मियों के बेटे हैं। एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आई है, हार्डकोर क्रिमिनल अब इन पुलिस के जो बच्चे हैं, बेटे हैं, इनको ही मोहरा बना रहे हैं। दरअसल में जो भी हथियार हैं या ड्रग्स से कुछ भी अगर उनको इलीगल काम करवाना है तो पुलिस कर्मियों के बेटों की इनसे जो क्रिमिनल से वो मदद ले रहे हैं ताकि उनकी गाड़ी से जो है सामान दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। क्योंकि पुलिसकर्मी का बेटा होने के नाते जब कभी अगर कोई पुलिसकर्मी नाकाबंदी के दौरान रोकता है तो वो अपना परिचय देते हैं कि सब स्टाफ से हैं, क्योंकि पुलिस में ही मेरे पिताजी हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक स्टाफ को देखते हुए पुलिसकर्मी उनको जाने देते हैं। इसी क्रम में लेकिन जो तेजस्विनी गौतम है उनके निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई है। जो कल 4 बदमाश पकड़े गए थे उनके कब्जे से 2 माउजर बरामद की गई थी और सबसे बड़ी तादाद में 50 राउंड फायर जो है 50 राउंड उनसे गोलियां बरामद की गई हैं, बुलेट बरामद की गई थी। तो ये सबसे बड़ी एक और अपडेट इसी खबर के अंदर सामने आया है, जहां पर जो 2 युवकों को पकड़ा गया है। जानकारी ये मिल रही है कि जो एक युवक है उसके पिता जो है वो झुंझुनू पुलिस के अंदर तैनात हैं। वहीं पर जो दूसरा युवक है उसके पिता जो है वो 3rd बटालियन में RSC की 3rd बटालियन में तैनात है। तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई एक और बीकानेर पुलिस के हाथ में लगी है। जी शुक्रिया। झालावाड़ से बड़ी खबर है। कवि शिवचरण सेन शिवा हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। पुलिस की कई टीमें हत्यारों को तलाश रही है। हाईवे पर जहां जहां सीसीटीवी कैमरेज हो सकते हैं उनके फुटेज को खंगाला जा रहा है। डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। देखिए, कल स्कूल से लौटते समय हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया था। चाकू से गोदकर कवि शिवचरण सेन की हत्या कर दी थी और फिर शिक्षक की बाइक लेकर फरार हो गए थे। झालरापाटन के बगदर इलाके में शिवचरण सेन की हत्या हुई थी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी तरुण शर्मा से। तरुण, क्या कोई सुराग खाकी के हाथ लगा है? जी, अभी तक पुलिस के हाथ इस सारे हत्याकांड में खाली हैं। हालांकि पुलिस की कई टीमें देर रात तक भी इस मामले की जांच में जुटी हुई थी। देर रात कोटा से डॉग स्क्वाड भी पुलिस ने बुलाई और घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड को पुलिस लेकर गई थी, लेकिन डॉग स्क्वाड से भी इन्हें कोई पुख्ता सुराग हाथ नहीं लगा। अब पुलिस की जो पूरी जांच है वो जो हत्यारे जो मृतक शिक्षक और कवि जो थे शिवचरण जी, उनकी जो बाइक लेकर फरार हुए हैं उसी के ऊपर टिकी हुई है। हाईवे पर जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, जो सीसीटीवी हैं, टोल नाकों पर जो सीसीटीवी हैं, उन्हें पुलिस खंगाल रही है कि ताकि उस बाइक के सहारे वो हत्याकांड के जो आरोपी हैं उन तक पहुंच सके। साथ ही जो ग्रामीण और उनके जो परिजन हैं उनसे भी पुलिस ने सारी मामले में पूछताछ की है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि पुलिस की कई टीमें इस मामले में लगी हुई है। खुद एसपी ऋचा तोमर इस मामले को लीड कर रही हैं। इस सारे मामले को लेकर साहित्य जगत और शिक्षक समुदाय में भी खासा रोष है और पुलिस के ऊपर खासा दबाव है इस मामले को खोलने का। लेकिन चूंकि अब इस सारी घटना को 24 घंटे होने आए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और हत्यारे पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जालोर पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई कर 24 घंटों में जिले के अलग अलग स्थानों से 365 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जालोर पुलिस की 56 टीमें बनाई गई। 318 पुलिस कर्मियों ने अलग अलग जगहों पर दबिश देकर यह सफलता हासिल की। ये 365 आरोपी हैं, इनमें से 13 हिस्ट्री शीटर हैं। इधर मादक पदार्थ भी बड़ी मात्रा में जब्त किए गए। उप पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु 1 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत ये गिरफ्तारियां की गई हैं। कल 3/4/2023 को आईजी साहब के निर्देशन में जालोर जिले में एसपी महोदय केमकन मैम के निर्देशन में 1 दिवसीय विशेष अभियान ऑपरेशन शिकंजा चलाया गया। इसके तहत पूरे जालोर जिले में एनडीपीएस की 4 कार्रवाई की गई, एक्साइज एक्ट की 20, आर्म्स एक्ट की 2 कार्रवाई की गई। वांछित अपराधियों की धरपकड़ में शराब तस्करी के 2 वांछित मुलजिम गिरफ्तार किए गए और HS 13 वांछित जो किसी मुलजिम थे किसी केस में, उनको गिरफ्तार किया गया।
श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, अवैध शराब की बड़ी खेप मिली है। शराब की 466 पेटियां जब्त की गई। एक कैंटर में इन्हें ले जाया जा रहा था, कैंटर भी जब्त कर लिया गया है। वहीं कैंटर चालक गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। कैंटर पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर रखी हुई थी। जानकारी मिल रही है कि ये शराब पंजाब से लाई गई थी और गुजरात ले जाई जा रही थी। नाकेबंदी के दौरान ये कार्रवाई की गई। और जयपुर से बड़ी खबर है, पीएचक्यू की क्राइम ब्रांच की जयपुर में बड़ी कार्रवाई सामने आई। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। साइबर ठगी गैंग पर जवाहर सर्किल में कार्रवाई की गई। देर रात 1 बजे इनके ठिकानों पर छापे मारे गए। साइबर ठगी करने वाली गैंग के 3 लोग पकड़े गए। जीटी के पीछे एक फ्लैट में यह छापा मारा गया था। 12 लाख रुपए नकदी, 36 एटीएम कार्ड मिले हैं। देखिए, भरतपुर में रहकर इसी गिरोह के कई सदस्य लोगों को ठगते थे। इंटरनेट पर आकर साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। शिकार लोगों से रकम हड़पी जाती थी और उसे फर्जी अकाउंट्स में डलवाया जाता था। ऐसे में इस अकाउंट से लाखों रुपए की जो रकम होती थी उसे निकालने के लिए ये जयपुर आते थे, या जयपुर में ही ये 3 लोग रहते थे जो एटीएम से पैसा निकालने का काम करते थे और फिर वापस अपने गिरोह के सरगना तक या गैंग के सरगना तक पहुंचाया करते थे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।